नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में बच्चों में सद्गुणों का विकास। बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास के लिए माता पिता जितने प्रयत्नशील रहते हैं उतना ही उन्हें उनके चारित्रिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बड़े होने पर जिन गुणों और अवगुणों को हम खिले फूल के समान देखते हैं उनका बीजारोपण बचपन में ही होता है। चरित्र पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। माता पिता के रूप, गुण और स्वभाव को बच्चा जन्म से ही लेकर उत्पन्न होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे समाज में ही रहना होता है। वह घर और समाज में ठीक से निभ सके, अपने सहयोग से जीवन को सुखी बनाए, आसपास भी प्रसन्नता बिखेरे, इसी में उसके जीवन की सफलता है। इसी ध्येय की प्राप्ति की दृष्टि से अभिभावकों एवं अध्यापकों को मिलकर बच्चे का चरित्र निर्माण करना होगा। उसमें कुछ इस प्रकार से गुण पैदा करने का प्रयास बचपन से ही किया जाना चाहिए। जैसे पहला, सदा प्रसन्न रहना। प्रसन्न बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जबकि चिड़चिड़े बच्चे हमेशा रोगी ही दिखते हैं। जहाँ माता पिता बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं वहाँ वे इस बात की भी चेष्टा करें एवं साधन जुटाएं कि बच्चे के आसपास का वातावरण प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। उसको हंसाएं, खिलाएं तथा सिखाएं कि किस प्रकार प्रसन्न रहा जाता है। दूसरा, साहस। प्रायः माताएं बच्चों को रोने, जिद करने, अपनी बात मनवाने आदि के समय काल्पनिक हवा, जुजू, भूत प्रेत, कुत्ता, बिल्ली, सिपाही आदि से डराती हैं। मन पर भय का आतंक बन जाने से वह सदा के लिए डरपोक बन जाता है। साहस का उसमें अभाव हो जाता है। ऐसे बच्चों से भला समाज के आदर्श नागरिक बनने की कल्पना कैसे की जा सकती है। तीसरा, निस्वार्थ। बच्चे को स्वार्थी और मतलबी बनने की सीख नहीं देनी चाहिए। इससे वह अपने बहन भाइयों से और बड़े होकर माँ बाप से भी चालाकी करने लगता है। संकीर्ण स्वार्थपरता मनुष्य को हे स्तर का बनाती है। परिवार में विघटन का प्रमुख कारण उसके सदस्यों की बढ़ी हुई स्वार्थपरता ही होती है। इसके लिए वह ज्यों-ज्यों बड़ा हो उसे अपने संगी साथियों और अड़ोस पड़ोस के संग मिलकर अपने खिलौनों से खेलना सिखाया जाए। उसके हाथ से अन्य बहन भाइयों और साथियों को मिठाई, प्रसाद या उपहार बंटवाया जाए। सुख दुख में एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी जाए। इन सब से उसमें निस्वार्थता विकास सुगमता से किया जा सकता है। चौथा, दया और सहानुभूति। कई बच्चों को लंगड़े लूले जानवरों तथा मोहताज भिखमंगों को परेशान करने में आनंद आता है। किसी पगली या अंधी बुढ़िया को सब मिलकर परेशान करते हैं। बच्चों की ऐसी वृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों पर दया करना अथवा किसी असहाय की मदद करना उन्हें सिखाया जाए। दया और परोपकार की वृत्ति को कहानियों आदि के माध्यम से बच्चों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, उत्साह और दिलचस्पी। बालक अपनी दिनचर्या, खेलकूद, कपड़े, खिलौने, खान पान आदि में दिलचस्पी लें। इसके लिए प्रत्येक कार्य को मनोरंजक और आकर्षक बनाया जाए, अन्यथा बच्चों में सुस्ती आने लगती है। उनमें प्राकृतिक सजीवता व जिंदा दिली नहीं रह जाती। वे निराशावादी होकर प्रत्येक कार्य को अनुत्साहपूर्ण ढंग से करने लगते हैं। आगे चलकर थोड़ी सी भी असफलता उनकी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोधक बन जाती है। उनमें खिलाड़ी स्पिरिट जागृत करनी चाहिए। छठवां, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता। योग्यता होते भी आत्मविश्वास के अभाव में बच्चा यत्न नहीं करता। अपने साथियों में वह झेपू, चिपकू और पिछड़ा हुआ रहता है। बच्चा जितना अधिक आत्मनिर्भर होगा उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। अतः बच्चे में स्वावलंबन वृत्ति को विकसित करके उसे आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाने का प्रयास किया जाए। सातवां, नेतृत्व गुण का विकास। बच्चे में इस गुण के विकसित हो जाने से उसका झेपू और दब्बूपन दूर हो जाता है। बच्चे को दंभित हो न बनने दिया जाए।
पर उसकी आत्मसम्मान को आघात भी न पहुंचाया जाए। उसे अपनी योग्यता के प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर समय किसी का पिछलग्गू बनने से बच्चे का व्यक्तित्व छिप जाता है और तरक्की रुक जाती है। 8वां, सद्गुणों का विकास। बच्चों में सद्गुणों का विकास हो, वे चरित्रवान बने। उसके लिए घर के वातावरण, बड़ों के उदाहरण तथा बच्चों की संगति, इन तीनों को विशेष महत्व देना होगा, क्योंकि यही चरित्र के विकास की आधारशिला है। बच्चों को कड़े नियमों से जकड़ने के बदले प्रेम से अनुशासन सिखाना अधिक कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता, व्यवस्था, प्रियता, समय पर काम करना आदि बातें भी बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। मित्रों, प्रायः माता पिता बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर सजग रहते हैं, किंतु उनके वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य को परखने की चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार शारीरिक बल शारीरिक स्वास्थ्य की भित्ति पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार चरित्र की आधारशिला मानसिक स्वास्थ्य है। वह जितना मजबूत होगा, बच्चों का चरित्र भी उतना ही दृढ़ होगा और उनमें सद्गुणों का सुंदर विकास होगा। सद्गुणों का अभिवर्धन ही उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ने का श्रेष्ठ निर्माण, चरित्र निर्माण का संबल होता है। बच्चों में इनका समावेश किया जाना यदि संभव हो सके तो उनका भविष्य उज्जवल समझा जा सकता है।